अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई सुबह, एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं एक नई उम्मीद और एक नई दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुशबाश रहें और अल्लाह ताला हम मेरे और आपके हम सब के रिज़्क में, औलाद में और सेहत में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का ये जो व्लॉग है इसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यहाँ की यूके लाइफ के बारे में। और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि जी यहाँ पे यूके में रहते हुए जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में जब जाते हैं तो उनके साथ कैसा जो है ना वो ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसा सलूक और कैसा रवैया इख्तियार किया जाता है मुसलमानों के बच्चों के साथ। यहाँ पे आपको मैं एक बात क्लियर करती जाऊँ कि यहाँ पे यूके में ना 4 प्रोविंस हैं, यानी कि इसके 4 जो है ना वो सूबे हैं, जिसमें कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और ग्लासगो शामिल है। यहाँ पे आप किसी भी यूके के एरिया में आके रह लें तो रूल्स आलमोस्ट जो है ना वो एक जैसे ही होते हैं। मैं चूँकि यहाँ पे इंग्लैंड में रहती हूँ तो मैं इंग्लैंड के हवाले से बात करूँगी क्योंकि मेरा यहाँ का ही एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे यूके में या इंग्लैंड में हमारे जो मुसलमानों के बच्चे हैं वो कौन से स्कूलों में जाते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो है ना वो स्कूल्स गवर्नमेंट के ही होते हैं और गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल्स में ही हम लोग अपने बच्चों को जो है ना वो एडमिशन करवाते हैं। और यहाँ पे हमारे बच्चे जो है ना वो बाकी सबके बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे आप कहें कि स्पेसिफ़िकली सिर्फ मुसलमानों के बच्चों के लिए ही कोई स्कूल होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बने हुए स्कूल हैं वहीं पे हम लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। और जो ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है कि यहाँ पे हमारे बच्चों यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के चिल्ड्रन हैं ना उनके बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। एक बात आपको मैं क्लियर करती जाऊँ कि यहाँ पे जो है ना वो मल्टी कल्चरल और मल्टी सोसाइटी के जो है ना वो लोग रहते हैं, हर तरह के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, इसी तरह से चाइनीज़ लोग भी पाए जाते हैं, ब्लैक पीपल भी यहाँ पे होते हैं। और जी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ से आने वाले लोग भी होते हैं, यानी कि हर तरह का मल्टी कल्चरल कंट्री है ये। और जिसमें कि मेजॉरिटी जो है वो क्रिश्चियंस की है। बाकी जितनी भी जो है वो मज़हब हैं वो सारे के सारे माइनॉरिटी में हैं। जो यहाँ पे मेन लोगों की मेजॉरिटी पाई जाती है वो क्रिश्चियन ही हैं। तो इसलिए हमारे बच्चे भी उन्हीं लोगों के साथ पढ़ते हैं, उनके बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं। और स्कूल के हवाले से अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे मुसलमानों के बच्चों के साथ स्पेसिफ़िकली किस तरह का बर्ताव किया जाता है, तो ये बात आप लोग अपने ज़हनों में वाज़िया तौर पे बैठा लें कि यहाँ पे ना स्कूलों में एक जैसा ही बर्ताव किया जाता है हर किसी के साथ। ये एक ऐसा मुल्क है कि मतलब अगर मैं इसकी अच्छाइयाँ बयान करने लगूँ तो वो भी नहीं ख़त्म होंगी और अगर इसकी बुराइयाँ बयान करने लगूँ ना तो वो भी नहीं ख़त्म होंगी। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कि किसी को रंग, मज़हब या एथनिसिटी ओरिजिन के हवाले से कोई भी प्रायोरिटी हासिल नहीं है। सबके साथ यहाँ पे एक जैसा ही बर्ताव होता है। चाहे आप स्कूल्स में चले जाएँ या चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाएँ, कहीं पे भी अगर आप जाते हैं इस कंट्री के अंदर तो किसी को भी किसी दूसरे के ऊपर कोई फ़ौक़ियत या प्रायोरिटी या ये कि ये गोरा है या ये क्रिश्चियन है तो इसको ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए या इसके बच्चों को हम ज़्यादा अच्छा पढ़ाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि यहाँ पे मैंने ना हर काम में इक्वालिटी देखी है, यानी कि ह्यूमैनिटी देखी है, इंसानियत देखी है लोगों के अंदर कि कोई काला या कोई गोरा किसी के ऊपर कोई भी किसी तरह की फ़ौक़ियत नहीं लेके जाता। सबको जो है ना वो क्यू सिस्टम की बुनियाद पर और उसकी टर्न के ऊपर सर्व किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमेशा जो है ना वो मैंने देखा है कि यहाँ पे क्यू बना के हम लोग खड़े होते हैं कहीं पे भी जाएं। चाहे हम किसी शॉप में जाते हैं, चाहे हम किसी हॉस्पिटल में जाएं या अगर स्कूल में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे भी वो भी क्यू सिस्टम चलता है कि आप जिस तरह से अप्लाई करेंगे और अपने नियरेस्ट एरिया के हवाले से आपको स्कूल्स में एडमिशन दिया जाता है। आप यहाँ पे चूँकि ये गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल्स हैं तो इसलिए हर इलाके की ना कौंसल होती है और उस कौंसल में आप आके ना अपनी एप्लीकेशन ड्रॉप करते हैं कि जी हमारे चिल्ड्रन हैं, हम इस एरिया में रह रहे हैं। आप अपना एड्रेस देते हैं, अपनी सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं ना वो देते हैं कि हम इस एरिया में रह रहे हैं। तो फिर उस एरिया के जो नियरेस्ट स्कूल होते हैं ना वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर उसमें जो है ना वो आपके बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। और स्कूल के अंदर अगर हम ट्रीटमेंट के हवाले से यानी
के बर्ताव के हवाले से बात करें तो यहाँ पे मुसलमानों के बच्चों के साथ कोई ऐसा ख़ास रवैया नहीं इख्तियार किया जाता, या ये कि अगर वो मुस्लिम हैं तो उनको इग्नोर किया जाए या इस तरह की कोई बात हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके चिल्ड्रन के साथ ना, सबके बच्चों के साथ एक जैसा सलूक किया जाता है। और यहाँ पे इवन अगर आप कह लें कि अगर बात करें कि भी किसी को पूछा जाए आप मुसलमान हैं या उसके एथनिसिटी ओरिजिन के हवाले से बात करें, ये नहीं है कि वो ब्रिटिश है। एथनिसिटी ओरिजिन ये होता है कि उसके पेरेंट्स का जो है ना वो पीछे से बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो लाजमी बताना पड़ता है। ये भी बताना पड़ता है कि हमारा किस रिलीजन के साथ ताल्लुक़ है, हमारा जो है वो हम आया कि ब्रिटिश हैं कि नहीं हैं, एथनिसिटी और रीजन क्या है। लेकिन ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक होता है। ये है कि स्कूल में अगर पढ़ाई के हवाले से देखें ना, तो बच्चों के साथ ऐसा कोई भी गलत रवैया नहीं इख्तियार किया जाता, कोई सुपीरियरिटी की बुनियाद पे इनको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती कि जी ये मुस्लिम के चिल्ड्रन हैं तो हम इनको ये नहीं देंगे तो वो नहीं देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप लोग अपने जहनों में बैठा लें कि यहाँ पे हर किसी के साथ जो है ना वो इक्वल सलूक ही किया जाता है। और बच्चों को यहाँ पे ना, मैं आपको सच बात बताऊँ, ऐसे प्रिंस की तरह ना ट्रीटमेंट दी जाती है जैसे कि वो किसी रियासत के ना शहजादे और शहजादियाँ हों। बिल्कुल ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है। स्कूलों के अंदर एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है कि हम लोग, मैं तो ये बात सच कहूँगी कि हम लोग अपने घरों में ऐसी इन्वायरमेंट नहीं बच्चों को प्रोवाइड कर सकते। यानी कि अगर गर्मी है तो बच्चों के लिए एसी ऑन किए जाते हैं, और अगर सर्दी है तो बच्चों के लिए प्रॉपर हीटिंग का इंतज़ाम होता है। कि एक दफ़ा स्कूल के अंदर यानी कि क्लासरूम के अंदर जब आप अपने चिल्ड्रन को छोड़ आते हैं ना, तो आपको ये फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं होती कि वो अनसेफ हैंड में है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। पूरी बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस होती हैं, उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाती है, उनको खाना दिया जाता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप अपने बच्चे को घर से लंच पैक करके देते हैं कि ये नहीं देते। और जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना, यानी कि जो इन्फेंट स्कूल होते हैं, वहाँ पे बच्चों को फ्री स्कूल मील भी दिया जाता है। ये पेरेंट्स की बिल्कुल भी हेडेक नहीं होती कि आप अपने बच्चों को साथ खाना वगैरह बाँध कर दें। सिर्फ़ जो जूनियर स्कूल्स होते हैं वहाँ पे, और फिर सेकेंडरी स्कूल में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, सेंसिबल हो जाता है, तो तब वो आपको जो है अपने बच्चों को पैक लंच देना पड़ता है कि आप लोग अपने बच्चों को साथ में लंच वगैरह दें और उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग दें। अगर वो चाहें तो वो स्कूल में से भी खुद बाय कर सकते हैं। तो जी रवैये के लिहाज से ये कि टीचर्स का रवैया बिल्कुल भी जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जाता है। बड़ी अच्छी यहाँ के एजुकेशन सिस्टम है। हर बच्चे के साथ इक्वल सलूक किया जाता है, और एक क्लास के अंदर ना ऑलमोस्ट 30 चिल्ड्रंस होते हैं, जिनमें के 2 या 3 टीचर्स उनको यानी कि पढ़ाते हैं। एक जो है वो हेड टीचर होता है और दूसरे 2 उसके साथ असिस्टेंट टीचर्स होती हैं, जो कि बारी-बारी हर बच्चे के टेबल के ऊपर जाके उसको पढ़ाते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है राइटिंग में या रीडिंग में, उसको वो भी दी जाती है। हर बच्चे के ऊपर एक प्रॉपर जो है ना वो निगाह रखी जाती है। और फिर साल के अंदर 3 दफ़ा तो लाज़मी है ना कि पेरेंट्स मीटिंग होती हैं, जिसमें कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो पेरेंट्स को बताई जाती है कि आपका बच्चा जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसके कौन से वीक पॉइंट्स हैं, और पेरेंट्स को एज ए पेरेंट आपको उसके साथ क्या घर में हेल्प करनी चाहिए। तो जी यहाँ पे स्कूलों में बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये नहीं कि उनके साथ कोई आप कह लें कि नारवा सा सलूक इख्तियार किया जाता हो। बहुत अच्छी यहाँ पे ना एजुकेशन सिस्टम है, और बच्चों के साथ उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। उनको हर तरीके की यहाँ पे सहूलत प्रोवाइड की जाती है। स्कूल के अंदर उनको पेंसिल्स, कॉपीज़ और राइटिंग के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं, कलर पेंसिल्स, हर तरह की चीज़ जो है ना वो बच्चे को दी जाती है। हमने सिर्फ़ जो है ना वो एक स्कूल का बैग ही लेके देना होता है। इसके अलावा कोई भी हम बुक्स वग़ैरह यहाँ से बाय नहीं करते कि जी अब नया सीज़न स्टार्ट हो गया है, नई क्लास है तो अब ढेरों ढेर हम बुक्स बाय करके दें। नहीं, खुद ही स्कूल के अंदर ये बच्चों को कॉपीज़ वग़ैरह भी देते हैं जिसके ऊपर के उन्होंने राइटिंग करनी होती है। और इसी तरह से बुक्स वग़ैरह जो कि स्टोरी बुक्स होती हैं, वो भी ये खुद ही अपनी लाइब्रेरी में से प्रोवाइड करते हैं। और जी अगर पढ़ाई के हवाले से हम बात करें तो हर तरह की जो है ना बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालते कि एक दफ़ा जब वो स्कूल से आ गया है, मतलब नो डाउट कि स्कूल के आवर्स जो है ना वो काफ़ी लॉन्ग हैं, और 6 आवर्स तक बच्चा जो है वो स्कूल में स्टे करता है। लेकिन ये कि एक दफ़ा जब घर आ गया ना तो वो घर ही आ गया है। बहुत लंबा चौड़ा होमवर्क नहीं होता, और ये नहीं है कि पेरेंट्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया जाए कि आप बच्चों के लिए पेरेंट्स के लिए एक हेडेक क्रिएट हो जाए कि बच्चे अब घर
घर आ गए इनको होमवर्क करवाएं, इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा से हम इनको ट्यूशन्स दिलवाएं और ब्ला ब्ला, ऐसी कोई हेडेक नहीं है। जब एक दफ़ा बच्चा घर आ गया है तो वो बस आप ना अपने बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, एक इंटरटेनमेंट या उसके साथ आप वैसे ही घर में टाइम स्पेंड करेंगे। ये नहीं है कि घर में भी आके अगेन जो है ना वो पढ़ाई की हेडेक हो। और अगर हम प्रोग्रेस के हवाले से बात करें कि बच्चों की प्रोग्रेस जो है ना वो हर वक्त पेरेंट्स को उसके साथ अप टू डेट रखा जाता है। ये है जी यहाँ की कुछ बातें यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कि यहाँ पे हमारे मुसलमानों के बच्चों के साथ किस तरह का सलूक होता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का सलूक होता है, बहुत अच्छी उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। किसी के साथ कोई फ़ौक़ियत नहीं है, किसी के साथ कोई उसको अच्छा ये नहीं है कि उसको बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है और दूसरों के बच्चों को प्रॉपर जो है वो टीचिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही। हर किसी को टीचिंग प्रॉपर और एडिक्वेट किस्म की ये प्रोवाइड की जाती है। और हर किसी के ऊपर पूरी पूरी टीचर्स की निगाह होती है, पेरेंट्स को हर वक्त अपडेट किया जाता है। तो जी ये थी कुछ बातें यहाँ पे मुसलमानों के हवाले से। और आप लोग इस बात को बिल्कुल भी अपने जहन से निकाल दें कि अगर आप मुस्लिम हैं और आप यहाँ पे आते हैं तो आपके बच्चे जो हैं वो किस तरह की एजुकेशन लेंगे। आल्दो के यहाँ पे कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, उसको मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है कि बहुत अच्छी यहाँ पे एजुकेशन है। और ये नहीं है कि अगर हम मुस्लिम हैं या कोई और किसी और मज़हब से ताल्लुक़ है तो उनके साथ कोई अच्छा सलूक ना किया जाए या नारवा सलूक इख्तियार किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। चलें जी, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी कमेंट भी कर दें कि आपको जो है वो मेरी राय कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।